हेलो दोस्तों, मैं अनूप पांडे आपका एक बार फिर से बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि किस तरीके से एक ग्रेव स्टोन डोजी काम करती है। ग्रेव स्टोन डोजी के आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट एक बार इस चीज को भी देखिए, मेरी वीडियोस को भी देखिए, डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेव स्टोन डोजी दिखती कैसे है। ग्रेव स्टोन डोजी दिखती है जैसे कि जिसको बोलते हैं कब्र का पत्थर, मतलब इसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाती है। अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई हुई है, यहाँ पर एक इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही पतली होती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, डिपेंड नहीं करता है उतना ज़्यादा। ठीक है, और अगर अगली कैंडल, एक अगली स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके लो को तोड़ दे, ये कैंडल रेड होगी, तो हम ये मानते हैं कि मार्केट यहाँ से अब गिरना शुरू कर देगी। लेकिन क्या इतना ही सफिशिएंट है इसके लिए? जी नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग नहीं पैसे बनाते। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट टाइम में, जैसे मान लीजिए आप किसी भी टाइम पर इसको आप देखें तो उस टाइम पर मार्केट का सेंटिमेंट क्या था, उस टाइम पर उस स्टॉक वो स्टॉक जिस भी फील्ड से बिलोंग कर रहा था, जिस भी सेक्टर से बिलोंग कर रहा था, क्या उस सेक्टर में बुलिशनेस थी या बेरिशनेस थी, इस चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तीसरा फैक्टर मेन ये भी आप समझ लीजिए कि यह किस लोकेशन में बना हुआ है। लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको आप सही लोकेशन में नहीं पकड़ेंगे तो ये डेफिनेटली बिल्कुल अलग तरह से काम करेगा, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं इसे मार्किंग करके रखा हूं। हमारे पास एक बना यहां पर ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी के बाद जो अगली वाली कैंडल बनी, ध्यान समझिए, जो अगली वाली कैंडल बनी, ठीक है ना, ये वाली जो कैंडल बनी अगली वाली, ये वाली, इसमें उतनी अच्छी बॉडी नहीं थी, है ना, इसमें उतनी अच्छी बॉडी नहीं थी। तो हमें इस पर डाउट करना चाहिए। जरा ये देखिए, उसने लो भी तोड़ा है और हमें इस पर डाउट करना चाहिए। हमें डाउट क्यों करना चाहिए? हमें डाउट इसलिए करना चाहिए कि देखिए, सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि ग्रेव स्टोन डोजी और 200 SMA के बीच में डिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरी कैंडल है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है। स्ट्रॉन्ग बॉडी का क्या मतलब है? अगर किसी कैंडल में बॉडी है रेड वाली, तो ये बताता है कि ये जो कैंडल है वो सेलर्स को होल्ड करता है, इसमें सेलर्स प्रेजेंट हैं। और जो ये वाला विक बताता है कि इसमें फाइट हुई है और चीजें इसमें फाइट हुई है और डिसीजन नहीं हो पाया है कि कौन बायर है, कौन सेलर है, और कौन मजबूत है और कौन मार्केट को कहां लेकर के जा रहा है। तो जब हमारे पास ये दो कैंडल होगा ना, तो हमें डाउट करना चाहिए। दूसरी चीज हमने आपको क्या बताई है कि पहले तो ये बताइए कि इस ग्रेव स्टोन डोजी का जो डिस्टेंस है 200 SMA से 20 SMA से बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी, जो जिस कैंडल ने इसका लो तोड़ा, उस कैंडल में बॉडी नहीं है। कौन सी बॉडी नहीं है? रेड बॉडी नहीं है। दो सिचुएशन देखें। अगर मैं इसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या देख लूं, इसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं ये देखना चाहता हूं कि इस कैंडल का पास्ट क्या है, इस कैंडल का पास्ट क्या है। तो इस कैंडल का पास्ट कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर अपने मन से समझ लीजिए इसकी हाई पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जब इसकी हाई पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो हम ये देखते हैं कि ओहो, यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आपको ये दिखाई पड़े कि यहां पर भी एक बढ़िया सा रिजेक्शन आया है, लेकिन मैं बताऊं मुझे क्या यहां पर दिखा। मुझे यहां पर दिखा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, और ये है एक डब्लू पैटर्न है। अब डब्लू पैटर्न के इस नेक पर, ठीक है ना, प्राइस क्या कर रहा है? इस तरीके से सस्टेन कर रहा है। यही एक रीजन था कि यहां पर जो ड्रैगन फ्लाई, यहां पर जो ग्रेव स्टोन डोजी था,
वो उतने बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा था। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में भी हमें वेट करना है कि हमें कुछ और सिम्टम्स मिलें सेलर के या बाइंग के, तो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। हम तुरंत एक कैंडलस्टिक पैटर्न देख करके कूद नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहां से यह बात बहुत समझ में आई होगी कि यहां पर ग्रेवस्टोन डोजी ने उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया। अगर आप वेट करते हैं तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अगर हम इस चीज को और देखते हैं आगे तो क्या मिलता है। देखिए, एक तो ये था, इसको मैं हटा देता हूं और इसको भी हम हटा देते हैं, हमने मार्क करके रखा हुआ है। अब अगला कौन सा है अगला यहां है, ठीक है, अगला यहां है। अब जरा देखिए, अब अगर आप ये कहेंगे कि अरे यहां पर भी एक ग्रेवस्टोन डोजी है, तो इस ग्रेवस्टोन डोजी पर भी आपको डाउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 200 SMA है, ठीक है ना, जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, यह एक 200 SMA है और 200 SMA के पास डिमांड होती है, ठीक है। यहां पर जो बायर्स हैं, ठीक है ना, जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब जरा देखिए, जब ये मार्केट नीचे आ रहा था तो यहां तक कैंडल की जो रेड बॉडी है उसमें जान नहीं थी। यहां पर थोड़ी सी रेड कैंडल की बॉडी में जान आई, लेकिन जैसे ही यहां पर रेड कैंडल की बॉडी में जान आई वैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। क्या हुआ? वैसे ही यहां पर एक ओपन लो कैंडल बन गई, जो कि हमारे कंफ्यूजन को और बढ़ा रही थी। जिसका ओपन और लो क्या है, मतलब ओपन लो कैंडल ये होती है जिस कैंडल का ओपन और लो बराबर हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर दिन पे जो वॉल्यूम है इतना ज्यादा प्रेस हुआ कि जहां पर मार्केट खुला उसके नीचे मार्केट आया ही नहीं। तो यहां पर हाई वॉल्यूम की बात को बताता है कि किसी ने इतना ज्यादा पैसा इसमें इंजेक्ट किया कि यहां पर ओपन लो बन गया। तो एक मुझे ओपन लो मिल गया, रेड कैंडल का फॉलोअप नहीं मिला, उस रेड कैंडल का फॉलोअप नहीं मिला। ग्रीन कैंडल के बाद जो अगली वाली कैंडल बनी, ये वाली, ये भी क्या है, ये भी एक ऐसी कैंडल है जिसमें रिजेक्शन शो हो रहा है। फिर इस कैंडल की अगली वाली कैंडल का फॉलोअप नहीं मिल रहा है, इस वाले का अगली कैंडल का फॉलोअप नहीं मिल रहा है। तो यहां पर इस तरीके से फाइट हुई बायर्स और सेलर्स में कि जो यहां पर देख रहे हैं हम, यहां पर बना है क्या, ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी का जो ये लो है वो कटना चाहिए। ग्रेवस्टोन डोजी का लो कटा ही नहीं है, ग्रेवस्टोन डोजी का लो कटा ही नहीं है। और ग्रेवस्टोन डोजी का जब लो कटा ही नहीं है तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास फिर से इंगल्फिंग पैटर्न मिल गया, फिर से हमारे पास एक हैमर मिल गया, ठीक है ना। तो ये सब बता रहा है कि मार्केट नीचे जाने को तो तैयार नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी ऊपर जाने को भी तैयार नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे और हम ऐसे बहुत सारे गलत ट्रेड से बच सकते हैं कि जो ये पूरी जो कैंडल की साइकोलॉजी है वो किस तरीके से काम करती है। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है वो कहां बने तो अच्छा काम करेगी। ये 200 SMA और 20 SMA के नीचे बने, यहाँ पर कहीं बने। ऊपर हो 200 SMA, नीचे हो 20 SMA, और यहाँ पर कुछ मार्केट का रेंज हो और इस रेंज को तोड़ती हुई कुछ ऐसी कैंडल बने। मैं हो सकता है आपको अभी दिखाऊं और एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो मतलब कि अब अगर कैंडल 220 SMA के नीचे है तो वो एक सप्लाई जोन बन जाता है, ठीक है ना। वो क्या बन जाता है? एक सप्लाई जोन बन जाता है। तो एक अच्छे सप्लाई जोन के पास अगर ग्रेवस्टोन डोजी बने तो अच्छा काम करता है। दूसरी बात, अगर हमें कहीं सप्लाई जोन मिल जाता है, ठीक है ना, अगर हमें कहीं सप्लाई जोन मिल जाता है किसी 1 मंथ का, 1 वीक का, 2 मंथ का, तो हम अच्छा काम करते हैं। तो वहां पर ये सारी जो कैंडल्स हैं वो अच्छा काम करती हैं, है ना। अगर हम ये देखें कि ठीक है हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है ना, क्या मिल जाए,
रेजिस्टेंस मिल जाए, अगर एक अच्छा रेजिस्टेंस भी मिल जाता है तब भी ये कैंडल कुछ हद तक काम कर जाती हैं। हमें कोई की लेवल मिल जाए, ठीक है ना, तब भी एक कैंडल काम कर जाती है। की लेवल का मतलब क्या है, फिर से वही CPR हो सकता है, कुछ RSI के लेवल के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर CPR का हमें एक जोन मिलता है, हमारे पास कुछ क्या हो सकते हैं, पीवट हो सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे क्या है, की लेवल के जोन है। बहुत सारे इंडिकेटर्स के अपने जो कुछ जोन होते हैं ना, वहां पर भी अगर हमें कुछ इस तरीके से चीजें मिल जाती हैं तो वो चीजें काम, ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो काम कर जाता है। तो हमने आपको ये दिखाया कि इस ग्रेवस्टोन डोजी के काम न करने का क्या रीजन था, क्यों, क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी वो रॉन्ग थी। लोकेशन क्या था, वो डिमांड जोन के पास बना था, इसीलिए इसने अपना काम नहीं किया अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और हमने क्या मार्क करके रखा हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से हटाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमें अगला वाला, वेट बने रहें आप, यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो ये रिजेक्शन है ना, जो ये रिजेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। ये जो रिजेक्शन है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको भी हमें थोड़ा डाउट करना चाहिए, ठीक है ना, हमें इसमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी भी जो डिस्टेंस है 20 SMA से बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 200 SMA से बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें डाउट करना चाहिए। अगर एक अच्छी खासी मतलब बहुत बढ़िया डिस्टेंस होती ना और वहाँ पर ऐसा पैटर्न बनता ना, तो और इसका लो अगर करता तो बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिलता। तो ऐसी सिनारियों में हमें थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना है और ऐसे कैंडल्स को देख करके, और इतना बढ़िया कैंडल बना है और ट्रेड में एंट्री नहीं बना देनी है। इसके पीछे जरूर कुछ हिस्ट्री होगी जो मार्केट गिरा नहीं। अगर हम इसके पीछे जाने की कोशिश करें तो देखें क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, लेकिन सप्लाई जोन होने के साथ साथ जब मैं ये बताना चाहता हूँ, अब 200 SMA की प्रॉपर्टी बताना जरूरी हो जाएगा कि 200 SMA में जो है इसने यहाँ क्रॉस किया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ क्रॉस किया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ने आगे कंटिन्यू अपनी जर्नी स्टार्ट की। हालांकि देखिए ये सब बताना मार्केट में बहुत ही आसान है जब बन जाता है चार्ट ना, लेकिन अगर वही मार्केट लाइव होता है इतना चार्ट बनता नहीं है, ये सब कई महीनों में बना होगा, है नहीं, इतना कोई वेट नहीं कर पाता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। बट मैं कह रहा हूं कि ऐसे जो ग्रेवस्टोन डोजी पर हमें डाउट करना चाहिए कि ये काम नहीं कर सकता है। तो क्यों नहीं कर सकता है, इसका हमने आपको रीजन समझा दिया, ठीक है। और देखिए इस कैंडल का जो है ना फॉलोअप भी नहीं मिला। देखिए इस कैंडल का लो तुरंत टूटा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए इस कैंडल का जो लो है ना, इस अगली वाली कैंडल का फॉलोअप देखिए उतना अच्छा नहीं है, दूसरी वाली कैंडल का फॉलोअप देखिए उतना अच्छा नहीं, ये लो कट नहीं पा रहा है। लो कब कटा है, लो जाकर के बहुत देर के बाद कटा है। तो इतने देर में तो कोई बहुत दूसरा कोई ट्रेड ले सकता है कि नहीं। तो हमें इस पर्टिकुलर सिनारियो में ना लो कटने का वेट करना चाहिए, तब उसके बाद हमें कुछ प्लान करना चाहिए कि हमें इसको सेल में जाना है या सेल में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्यों डाउट होना चाहिए, हमने इसकी बात कही। देखिए अगर आगे कुछ, हाँ यहाँ पर देखिए आपको समझ में आएगा। पिछले एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में इस एग्जाम्पल में थोड़ी जान है। क्यों जान है, जरा ये देख लीजिए। जान इसलिए है कि जो इस सबसे बड़ी बात, जो इस कैंडल स्टिक पैटर्न की जो डिस्टेंस है वो 200 SMA से ज्यादा है। हालांकि जो अगली वाली कैंडल का फॉलोअप भी नहीं मिला, दूसरी वाली कैंडल का फॉलोअप भी नहीं मिला। जरा ये देख लीजिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आ रही है एक ओपन लो कैंडल, यहाँ पर भी एक क्या आ रही है, ओपन लो कैंडल। ओपन लो का मतलब क्या है, जिसका ओपन और जिसका लो क्या बराबर हो, ठीक है ना। ओपन और लो, ओपन लो कैंडल बहुत ही बुलिश मानी जाती है, लेकिन इस ओपन लो की जो लोकेशन है वो सही नहीं है और लगातार इसके ऊपर से बेरिश प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। लगातार इसके ऊपर जो विक्स हैं उसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये सब हिंट दे रहा है कि मार्केट अभी शायद
उतना अच्छे से जानने को तैयार नहीं है। लेकिन जरा देखिए, इसका जो लो है ना, जो इसका लो है वो कहाँ कटा है, इस बढ़िया वाली कैंडल ने इसका लो कट किया। ये सारे जो बुलिश पैटर्न हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बहुत ही रॉन्ग जगह आ रहे हैं। रॉन्ग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न की जो डिस्टेंस है 200 SMA से वो ज्यादा है। मतलब ये जो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो डिमांड जोन के पास नहीं आ रहे हैं, वो सपोर्ट के पास नहीं आ रहे हैं, वो कहीं SR फ्लिप के पास नहीं आ रहे हैं, वो कोई CPR का लेवल है जहां से डिमांड बढ़ सकती है वहां नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि हमें इसमें अभी बाइंग के लिए वेट करना है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक बढ़िया कैंडल बन गई और ओपन हाई की बनी, ये पूरी भरी कैंडल है, तो आपको इसे समझना चाहिए कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, बाइंग के लिए प्रयास किया जा रहा होगा या ट्रैकिंग हो रही होगी, बट उतना सफल ये प्रयास नहीं है। तो इसके काम करने के पीछे ये रीजन था कि यहाँ पर एक बहुत ही जल्दी, मतलब 1 2 3 4 5 एक हफ्ते में ही इस ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो कट गया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर चीजें थोड़ी सी काम करती हुई नजर आई, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये अपने फिर से डिमांड जोन के पास पहुंचा, ये फिर से मार्केट उठना शुरू हो गया। तो इसलिए बहुत देर तक इसमें फॉल देखने को हमें नहीं मिली। बट हमने आपको समझाया कि क्यों काम किया और क्यों काम नहीं किया, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो इसको उठा देते हैं ताकि हमें फिर से कंफ्यूज ना करें। यहाँ पर देखिए, एक यह भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा था। जरा ये देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी 200 SMA ऊपर है, 200 SMA से प्राइस रजिस्टर करके आ रहा है, और सारी जो रेड कैंडल है उसमें बॉडी जो बहुत ज्यादा है ना। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल मिला है जो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं था, जो कि ग्रेवस्टोन डोजी था। और जरा ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर अगली वाली कैंडल में तुरंत फॉलोअप भी आ गया। हालांकि ये कैंडल उतनी मजबूत नहीं है, और ये देखिए इसका जो है ना इसका SL लगा करके, या अगर हम सबसे बेस्ट SL होगा ना, हम अपनी क्वांटिटी कम कर दें और सबसे अच्छा SL इसका ले लें तो सबसे बढ़िया SL माना जाएगा, जल्दी जाएगा नहीं। हालांकि यहाँ पर इस सिनेरियो में इसका SL भी कम हो गया, ठीक है ना, इसका SL भी काम कर गया कि वो गया नहीं, यहाँ से मार्केट गया और फिर से फॉल हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपने एक सप्लाई जोन से मार्केट आ रहा था और ये सपोर्ट कर रहा है, ये जो मार्केट गिर रहा है ना उसको ये सपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि मार्केट गिरना चाहता है, इसलिए यहाँ पर ये काम कर गया। तो ये जो एरिया है ना 200 SMA और 20 SMA के नीचे वाले जो एरिया है वो सप्लाई जोन की तरह ट्रीट की जाती है, दिखता नहीं है बट वो सप्लाई जोन होता है। यहाँ से अगर बुलिश प्रेशर आता है तो हमें वेट करना चाहिए कि एक अच्छे बुलिश प्रेशर पर कैसे चीजों को हमें डील करना है, ठीक है। चलिए देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखने को हमें क्या मिलता है। आई थिंक अब खत्म होने को है एग्जाम्पल। यहाँ पर यह भी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्रेवस्टोन डोजी का। जरा ये देखिए, ठीक है ना, मार्केट ने क्या किया, पहले गिरा, उसके बाद एक बार यहाँ से रिटेस्ट होकर के फिर से मार्केट गिरा, गिरने के बाद एक रेंज बनाया, रेंज बना के बाद मार्केट जो है 200 SMA के पास खड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर जो ग्रेवस्टोन डोजी बना उसके पीछे की मैं साइकोलॉजी को समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पर बना ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पर, लेकिन इसका जो फॉलोअप है देखिए वो यहाँ भी नहीं आया, इसका जो फॉलोअप है वो यहाँ भी नहीं आया, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस लो को टूटना चाहिए। और ये लो टूटा कब, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं कैंडल पर टूटा। और जिस कैंडल पर टूटा उस कैंडल में बहुत ज्यादा बेरिश प्रेशर नहीं था, वो स्पिनिंग टॉप की तरह था और 200 और 20 SMA के बीच में था। और जब तक आप इस कैंडल के पास आते तब तक आपको देखने को ये मिल जाता कि प्राइस यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, प्राइस यहाँ पर एक रेंज बना रहा है। अगर प्राइस को गिरना होता तो इतना देर टाइम एक्सपेंड क्यों किया, ये सोचना चाहिए।
अगर प्राइस को गिरना होता तो इतना देर उसने टाइम एक्सपेंड क्यों किया, अब तक तो प्राइस गिर जाता, क्योंकि प्राइस गिरने के लिए किसी का वेट नहीं करता है। अगर प्राइस को फॉल होना है तो आपको भागने का मौका नहीं देगा, और अगर प्राइस को मूव करना है तो आपको एंट्री करने का मौका नहीं देगा। ये प्राइस की बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, उसका नेचर कह सकते हैं, मार्केट इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि ठीक है तुम 20 SMA के भी नीचे आ जाओ एक बार, ठीक है, तब हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, या तुम 20 और 200 SMA के ऊपर चले जाओ तब हम आपको बाई करने के बारे में सोचेंगे। हुआ वैसा ही कि मार्केट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंड बनाते हुए 200 और 20 SMA के ऊपर चला गया, तो हम बाइंग के लिए सोचेंगे, सेलिंग के लिए अब नहीं सोचेंगे। ये इसके पीछे की साइकोलॉजी थी, ठीक है। हालांकि मार्केट बहुत दिन के बहुत ऊपर भी नहीं गया, लेकिन बहुत देर के बाद गिरा और उसके बाद भागने की उसने कोशिश की है। अब मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ ऐसा और नहीं एग्जाम्पल हमने ढूंढा है, और मुझे लगता है कि इतने से आपको आइडिया जरूर मिल गया होगा कि हमें कहाँ पर चीज़ें कैसे लेनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर टाइम में सेंटिमेंट क्या है, ठीक है ना, सेंटिमेंट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की, ट्रेंड स्टॉक का, ठीक है, सेंटिमेंट पूरे मार्केट का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा पास्ट में देख लें कि जो भी ग्रेवस्टोन डोजी हो या फिर और भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो कहाँ बने हैं, और उनकी जो लोकेशन है हमने आपको बहुत पहले मेंशन की है, सप्लाई जोन के पास बनना चाहिए, ठीक है ना, किसी सप्लाई जोन के पास बने, 220 SMA के नीचे बने, 220 SMA के नीचे बने, रेजिस्टेंस के पास बने, ओरिजिन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और किसी की लेवल के पास बने, तो इनके काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी बढ़ जाती है। और इन सब के बावजूद भी आपको थोड़ा तड़का अपना लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास सफल लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सारे ग्रुप में शेयर करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में जान सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।